आता है। झगड़ा लगाने में बहुत मजा आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं निवेदन करूं, कई बार झगड़ा छुड़ाने वाले लोग बीच में जाकर के लाठी खा लेते हैं, पर लगाने वाले कभी नहीं जाते। वो तो आग लगा के दूर से तमाशा देखते हैं। छुड़ाने वाले भले मार खा जाएं, पर लगाने वाले महाराज वो दूर से ही तमाशा देखते हैं। ऐसे सारे राजा एक दूसरे से कह रहे, तमाशा देख रहे, उठ के जा कोई नहीं रहा है। महाराज इन राजाओं को क्या मिल रहा है? खुद तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरा यदि कुछ कर रहा हो तो महाराज बक बक करके वातावरण बिगाड़ने का काम बहुत लोग करते हैं। खुद से जब कुछ नहीं हो पाता है, दूसरे को करते हुए देखते हैं, बर्दाश्त नहीं होता तो बक बक करके वातावरण जरूर बिगाड़ते। यहाँ इस सभा में जितने राजा लोग बैठे हमारे, सब बक बक करके वातावरण बिगाड़ने वाले बोले। ये हमारे समाज की सच्चाई है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। कुछ लोग तो काम करते हैं और कुछ लोग बोले करते तो कुछ नहीं है, पर माहौल खराब करने का काम खूब अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता उनको, बस माहौल खराब कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार हमारे भारत में एक कुत्ता आया विदेश से। अब विदेशी कुत्ता था तो सीधी सी बात है कि फ्लाइट से आया होगा, एयरपोर्ट पे आके उतरा। विदेशी कुत्ता आ रहा है, विदेशी कुत्ता आ रहा है, विदेशी कुत्ता आ रहा है। अब जितने भारतीय कुत्ते थे सब महाराज हाथ में माला ले लेकर के विदेशी कुत्ते का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गए। विदेशी कुत्ता उतरा फ्लाइट से, एयरपोर्ट पे भारतीय कुत्ते गए, माला पहनाया। बोले हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप का चरण हमारी भारत की भूमि पे पड़ा, हम तो धन्य धन्य हो गए। बड़ा अच्छा लगा आपको देख करके। विदेशी कुत्ते ने कहा हाँ अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कब तक रहना है, कितने दिन तक रहना है और कहाँ कहाँ घूमना है, उसके अनुरूप हम आपकी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि आप आए तो हमारी भूमि हम धन्य हो गए। महाराज कुत्तों के भी आने से भूमि धन्य होती अगर वो विदेशी हो तो। भारतीय कुत्ते कह रहे हैं आप आए हम धन्य हो गए, पर इतना तो बता दीजिए कि कितने दिन तक रहना है आपको यहाँ और कहाँ कहाँ जाना है, उसके अनुरूप हम आपके रहने की, खाने की, घूमने फिरने की व्यवस्था कर देंगे। विदेशी कुत्ते ने कहा क्या बात करते हो, चिंता मत करो। बोले क्यों? अरे रहने की क्या बात कर रहे हो, अब तो हम भारत में ही रहना चाहते हैं, अब तो हम भारत के ही नागरिक बनेंगे, भारत छोड़ के अब जाने की इच्छा नहीं है। भारतीय कुत्तों ने सोचा यहाँ के लिए तो हम ही काफी हैं, कहाँ से आ गया विदेश से एक और रहने के लिए। पर ऊपर से हंसने का, मुस्कुराने का अभिनय करते हुए भारतीय कुत्तों ने कहा बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। पर एक बात बताइए, आप विदेश छोड़ के भारत में क्यों रहना चाहते हैं? क्या आपके विदेश में रहने की, खाने की, चलने फिरने की व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या, जो विदेश छोड़ के भारत में रहना चाहते हैं? हमने तो सुना है कि विदेश में कुत्ता भी एसी घरों में रहता है। भले भारत में हर एक व्यक्ति के लिए एसी उपलब्ध नहीं है, पर विदेश में तो कुत्ता भी एसी घर में रहता है। तो आपको उस विदेश में ऐसी कौन सी असुविधा हो गई जो आप विदेश छोड़ करके भारत में रहना चाहते हैं? विदेशी कुत्ते ने भारतीय कुत्तों से कहा देखो भैया, हमारे विदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं है, रहने खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। फिर ऐसा क्या हो गया जो विदेश छोड़ के भारत में रहना चाहते हो? विदेशी कुत्ते ने कहा भैया भौंकने की जितनी सुविधा आपके भारत में है ना, उतनी विदेश में नहीं है, इसीलिए हम विदेश छोड़ के भारत में रहना चाहते हैं। मतलब समझ में आया? भौंकने की जितनी सुविधा हमारे यहाँ है, करते धरते तो कुछ नहीं, लेकिन महाराज भौंकते खूब है, वातावरण खूब बिगाड़ते हैं, खुद से तो कुछ नहीं होता। हमारे देश के शासन पे ही देख लीजिए, हम भले कुछ न कर पाए, घर पे चुपचाप बैठे रहे, पर कोई ईमानदार नेता अगर कुर्सी पे आके बैठ जाए तो महाराज उसको भी लोग नहीं छोड़ते। हम भले कुछ नहीं करें, घर पे बैठे बैठे केवल रोटी तोड़ते रहे,
जो देश चला रहा है महाराज, विदेशों में ऐसा कानून है कि जो शासन पे, जो सत्ता पे बैठा हुआ नेता है, जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो सीएम है, जो पीएम है, उसके खिलाफ यदि किसी ने कुछ बोल दिया तो महाराज खैर नहीं है उसकी। और हमारे यहाँ कोई ईमानदार भी यदि बैठा हो ना तो उसको भी लोग नहीं छोड़ते, बेईमानों का सब साथ देते हैं। पर जहाँ एक ईमानदार आकर के बैठता है, जब बेईमानों की पोल पट्टी खुलने लगती है तो जितने बेईमान है महाराज सब मिलकर के चाहते हैं कि कब वो ईमानदार कुर्सी से उतर जाए। कई बार ये सत्ता पे बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जो समाज में अच्छा कार्य नहीं करने देते, इनको बस अपनी कुर्सी की पड़ी रहती है, कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। ये आज की सच्चाई नहीं, ये महाराज सतयुग त्रेता द्वापर से चलती हुई आ रही सच्चाई है। नारद जी महाराज जब तपस्या करने के लिए बैठे, कहते देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। कहीं ऐसा न हो श्री नारद जी महाराज से प्रसन्न होकर के भगवान नारद जी को देवराज इंद्र का सिंहासन दे दे, मुझे कुर्सी छोड़नी न पड़े। देवराज इंद्र का भी सिंहासन हिला था, ऐसे हमारे यहाँ कुछ बेईमानों का भी सिंहासन हिलने लगता है। इस सभा में बैठे हुए जितने राजा हैं, महाराज श्री जनक जी के सभा में बैठे जितने राजा हैं, सबने हल्ला मचाना शुरू किया, क्योंकि राम जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, ये सहन नहीं हो रहा है इन अभिमानी राजाओं से, इन कुटिल और खल राजाओं से। सब एक दूसरे को कह रहे हैं पर कोई उठ करके जाता नहीं है महाराज। वातावरण बिगड़ गया। श्री लखनलाल जी को क्रोध आया, प्रभु एक बार इशारा कर दे तो महाराज एक बार अगर प्रभु इशारा कर दे तो एक पल में इन सारे अभिमानी राजाओं की लखनलाल जी छुट्टी कर दे। पर राम जी ने लखनलाल जी से कहा, लखन जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए अशांति फैलाने की क्या हो सकता है, तुम चुपचाप बस देखते रहो, हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, इन राजाओं में आई हुई अराजकता अभी मिट जाएगी। और कहते हैं उसी सभा में श्री परशुराम जी महाराज का पदार्पण हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, श्री परशुराम जी महाराज संत हैं, श्री परशुराम जी महाराज भी ब्राह्मण हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं जो शास्त्र कम रखते हैं, शस्त्र ज्यादा रखते हैं। परशुराम जी महाराज का एक उद्देश्य है, बोले जब शास्त्र से काम नहीं चलेगा तो शस्त्र भी चलाएंगे, जब शास्त्र से काम नहीं बनेगा तो शस्त्र भी उठाएंगे। और कहते हैं परशुराम जी आए फरसा लेकर के। परशुराम जी ने पूरे प्रसंग में कहीं फरसा चलाया है क्या? नहीं चलाया। पूरे प्रसंग में परशुराम जी महाराज ने कहीं भी फरसा नहीं चलाया, लेकिन फरसे को देख करके इस सभा में शांति आई कि नहीं? परशुराम जी ने फरसा चलाया नहीं, लेकिन फरसे को देख करके इन राजाओं में आई हुई जो अराजकता थी वो अराजकता समाप्त हो गई। इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ का शासन ऐसा होना चाहिए। कैसा शासन? बोले शासन पर भी अनुशासन होना चाहिए। शासन निरंकुश नहीं, शासन पे भी अनुशासन रखना चाहिए। कपड़े के मैल को धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है, साबुन कपड़े का मैल धोता है, लेकिन अगर हम साबुन को धोना बंद कर दे तो हमारा साबुन भी मैला हो जाएगा। जो सबके मैल को धोता है अगर उसको भी न धोया जाए तो वो भी मैला हो सकता है। इस पूरे प्रसंग में फरसा कहीं चला नहीं, पर फरसे को देख करके शांति हुई। मैं निवेदन करूं, एक बार हुआ ये, एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, किसी गली से गुजर रहे थे, बच्चों ने मना किया बाबा जी इस रास्ते से मत जाइए। बाबा जी ने कहा क्यों? बोले महात्मा जी इस रास्ते में सर्प रहता है, जो भी जाता है ना उसको सर्प डस लेता है, काट लेता है, इसलिए मत जाइए इस रास्ते से। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाने दो, आज तो हम सर्प को भी सत्संगी बनाएंगे, सर्प को भी उपदेश देंगे। जो भी जाता था सर्प उसको डस लेता था। महात्मा जी गए, सर्प डसने के लिए आया। महात्मा जी ने कहा क्यों बेकार में डस करके फिर से अपनी योनि खराब कर रहे हो? एक तो सर्प योनि में आए हो,
तमोगुणी योनि में आए हो और लोगों को डस डस करके फिर से अपनी योनि खराब कर रहे हो। लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, इसलिए किसी को डसो मत। सर्प समझ गया, संत ने उपदेश दिया, सर्प समझ गया। कहते उस समय के जानवर भी समझ जाते थे, आज का इंसान जल्दी नहीं समझता है। समझ गया सर्प, सत्संगी हो गया। ठीक बाबा जी, आज के बाद किसी को नहीं डसेंगे। डसना तो बड़े दूर की बात है, अब तो फुफकार भी नहीं करेंगे। महात्मा जी आए, बच्चों से कह दिया देखो अब डरने की जरूरत नहीं, मैंने सर्प को समझा दिया, किसी को डसेगा नहीं। ठीक है, अब महाराज बच्चे जाते हैं उसी रास्ते से, सर्प बैठा था, सर्प के पास गए, सर्प ने कुछ नहीं किया। थोड़ा और आगे बढ़े, सर्प हिला डोला भी नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े, सर्प ने कुछ नहीं किया। बच्चे समझ गए सर्प सत्संगी हो गया है। सो क्या किया बच्चों ने, बोले सर्प को उठाया, मड़ोरा, उसे पेड़ पे डाला, झूला बनाया, बैठ के झूलने लगे। सर्प कुछ नहीं कर रहा है। रोज रोज जाते हैं महाराज, सर्प को उठाते हैं, उस पे पत्थर फेंकते हैं, उसको मरोड़ते हैं, उसको पेड़ में लपेटते हैं, उसको झूले की तरफ बनाते हैं, उस पे झूलते हैं। सर्प कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद महात्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, सोचा अपने शिष्य से मिलता चलो। तो महात्मा जी गए, देखा कोने में सर्प दुबक करके बैठा था, दुबला पतला सा, बिल्कुल खिन्न भिन्न हो गया था सर्प। महात्मा जी ने कहा, रे शिष्य चेला, तुम्हारी ये स्थिति किस कुसंग की वजह से हो गई? सर्प ने कहा, गुरुजी कुसंग के वजह से नहीं, सत्संग के वजह से हुई है। आप ही ने तो कहा था ना, किसी को काटो मत, तमोगुणी योनि में पड़े हो, अपनी योनि बर्बाद मत करो, बिगाड़ो मत। इसलिए आपने कहा था किसी को काटो मत, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने काटना छोड़ दिया, फुफकार करना भी छोड़ दिया। गुरुजी देखिए बच्चों ने मेरी क्या स्थिति कर दी। महात्मा जी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकार करने से मना नहीं किया था। बेटा काटोगे तो दूसरा मरेगा, पर फुफकार करना छोड़ दोगे तो तुम मरोगे। कहने का मतलब ये है कि हम काटेंगे नहीं, पर कोई हमारी शांति प्रियता को कायरता समझ लेगा तो फुफकार तो जरूर करेंगे। अगर फुफकार नहीं करेंगे तो महाराज दुनिया पत्थर मार मार के खत्म कर देगी। श्री लखनलाल जी का भी यही भाव है, प्रभु हम किसी को मारेंगे नहीं, पर कोई अशांति फैलाएगा, हमारी शांति प्रियता को कायरता समझेगा तो सबक जरूर सिखाएंगे। पर राम जी कहते हैं नहीं लखन, शांत रहो, सत्संग से सारा काम चल जाएगा। परशुराम जी आए, ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आये हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी जैसे आए, सभा में बैठे राजा लोग कांप उठे। जय सुभाए चितवई हित जानी, सो जानहु जनि आय खुटानी। महाराज जिसकी ओर श्री परशुराम जी महाराज प्रेम से भी देख देते हैं, उसको ऐसा लगता है कि अब तो इस धरती से जाने का अवसर आ गया। क्योंकि 21 बार श्री परशुराम जी महाराज ने इस धरती को क्षत्रियों से खाली किया है। ऐसे क्षत्रियों को, ऐसे अपराधियों को दंड दिया परशुराम जी महाराज ने, जो धरती पे अत्याचार मचाते थे। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, सारे राजा अपने अपने दादा परदादा का नाम लेकर के श्री परशुराम जी महाराज को प्रणाम करने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। महाराज आपने पहचाना नहीं, हम अमुक के पुत्र हैं। महाराज आपने पहचाना नहीं, हम अमुक के पौत्र हैं। आप हमारे यहाँ आए थे चातुर्मास करने के लिए, हमने आपकी बड़ी सेवा करी थी। सारे राजाओं की महाराज थरथरी डोल गई। अब पता नहीं परशुराम जी महाराज किसको यहाँ से बैकुंठ भेजेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्या स्थिति हुई सभा में बैठे राजाओं की, बोले भृगुपति श्री परशुराम जी महाराज को देख करके सबको अपने अपने बाप दादा याद आने लगे। और कोई तो कुर्सी से ऐसे चिपक के बैठ गया जैसे सांप ने सूंघ लिया। इतने डर गए ये राजा।
अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। श्री परशुराम जी महाराज बिल्कुल मध्य सभा में जाकर के खड़े हो गए। शिव धनुष को भूमि पे खंडित देखा। परशुराम जी क्रोध करते हुए कहते हैं, अरे जड़ जनक, ये बताओ कि इस शिव धनुष का खंडन किसने किया? श्री जनक जी महाराज शांत हैं। जनक जी ने भी प्रणाम किया है परशुराम जी को। विश्वामित्र जी महाराज गले मिले। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार श्री लखनलाल जी ने चरणों में प्रणाम किया, जाके अपने स्थान पर बैठ गए। परशुराम जी क्रोध करते हुए पूछते हैं, कह जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे जड़ जनक बताओ, धनुष किसने तोड़ा है? श्री जनक जी महाराज भी कैसे बता दे कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, क्योंकि बड़े क्रोधी महात्मा है, शांत है श्री जनक जी महाराज। अब एक राजा ने दूसरे राजा से कहना शुरू किया, देखा हमें पहले ही पता था कि ऐसी स्थिति आने वाली है, इसलिए हम भी धनुष तोड़ सकते थे, पर पता है हम क्यों नहीं गए? हमें पता था कि परशुराम जी आएंगे, इसीलिए हमने धनुष के पास जाने की हिम्मत नहीं की, हम धनुष के पास नहीं गए, वरना हम भी तोड़ सकते थे। अब देखते रहो श्री जनक जी महाराज क्या उत्तर देते हैं, बस तमाशा देखते जाओ। श्री जनक जी महाराज शांत हैं। परशुराम जी महाराज क्रोध कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, राम जी ने देखा कि अब बात बिगड़ जाएगी, सो बीच में आए हमारे राम जी, हाथ जोड़ लिया और बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं, नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, नाथ शंभु होगा। परशुराम जी महाराज ने कहा कोई दास ही होगा का क्या मतलब है? दास का काम है, सेवक का काम है सेवकाई करना, सेवक का काम है स्वामी को प्रसन्न करना। ये धनुष तोड़ना दास का काम नहीं है। और होई है को एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा का क्या मतलब है? अब नहीं है क्या वो? बोले नहीं गुरुदेव, अब नहीं है। बोले इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कहाँ चला गया? बोले जिस समय तोड़ा था शिव धनुष को, उसी समय उसको विदा कर दिया गया। किसने तोड़ा था शिव धनुष को? बोले होई है वो एक दास तुम्हारा। श्री राघवेंद्र सरकार का भाव है कार्य को करते ही कर्तापन को तुरंत विदा कर देना चाहिए। राम जी चाहते तो राम जी भी वीर थे, जाके कह सकते थे कि इस शिव धनुष को मैंने तोड़ा है। पर राघवेंद्र सरकार क्या कहते हैं? बोले होई है को एक दास तुम्हारा। बहुत बड़ा कार्य किया है राम जी ने, फिर भी हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि कोई आपका दास ही होगा। मतलब कार्य करो और कार्य करते ही कर्तापन के भाव को विदा कर दो। हमने कुछ नहीं किया है, जो किया सो ठाकुर जी ने किया। जो है
सो ठाकुर जी का है। पर हमारी गलती क्या है महाराज? हम क्या करते हैं? बोले कार्य करके अभिमान को पकड़ के अपने पास बिठा लेते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा दी, हमने इतना बड़ा स्कूल बनवा दिया, हम इतना पूजा कर लेते हैं, इतना पाठ कर लेते हैं, इतना दान करते हैं, हम इतना माला जप लेते हैं। इसका अभिमान हमारे मन में हो जाता है। और ये अभिमान बड़ा सूक्ष्म होता है महाराज, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर ही जाता है। कई बार तो पद हमें छोड़ देता है, पर हम पद को नहीं छोड़ पाते हैं, इसका भी अभिमान हो जाता है। एक बार एक बाबा जी बस में बैठ करके यात्रा कर रहे थे। इतने में एक और युवक बस में चढ़ा, बड़ी भीड़ थी। बाबा जी पैर फैला के बैठे थे। युवक ने कहा, बाबा जी थोड़ा सा खसक जाइए। बाबा जी गुस्सा गए, तुमने मुझे बाबा जी कहा? बोले हाँ बूढ़े बाबा जी थोड़ा सा खसक जाइए। बाबा जी क्रोध में भर गए, तुमने मुझे बूढ़ा कहा? तुमने मुझे बूढ़ा कहा? महात्मा जी बूढ़ा बाबा जी गुस्सा गए, बोले बाबा जी आप बूढ़े हैं।